नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं बीपी के बारे में। गर्मियां बढ़ चुकी हैं, उसमें बीपी पर क्या असर पड़ता है, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में बीपी पर क्या असर पड़ता है देखा जाए तो? देखिए, गर्मियों में सामान्यतः बीपी के रोगियों की बीपी थोड़ी सी कम देखी जाती है, क्योंकि पसीने में नमक और पानी बहुत मात्रा में निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीपी के रोगियों को अपने चिकित्सक को देखते हुए बीपी नापाते हुए अगर लोअर साइड पे आ रहा है तो बीपी की दवाई की पावर थोड़ी कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और विशेषकर वैसे रोगियों में जिनको की डायरेटिक्स चल रही है, पेशाब के द्वारा बीपी को कंट्रोल करने की दवाइयाँ चल रही हैं, उनमें विशेष सावधानी रहने की आवश्यकता होती है। कभी कभी देखा जाता है कि पेशाब के साथ साथ बहुत सारा सोडियम सॉल्ट भी निकल जाता है और सोडियम की कमी हो जाती है, जिस कारण से उन्हें कमजोरी समझने में, इसमें परेशानी, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। तो चिकित्सीय देखरेख में गर्मी के दिनों में बीपी के डोज की डाउन टाइट्रेशन होने की आवश्यकता होती है। और जाड़े के दिनों में जब पसीना नहीं निकलता है और पानी रिटेन करता है शरीर के अंदर, तो वैसी स्थिति में डायरेटिक की पावर बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है और बीपी के डोज को थोड़ा अप टाइट्रेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह से बीपी पर गर्मी और पसीने और पानी का लॉस होने का भी असर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बीपी का बता रहे हैं कि बीपी लो हो जाती है, तो बीपी वाला स्ट्रोक और सनस्ट्रोक में कैसे फ़र्क समझ सकते हैं? देखिए, बीपी की स्ट्रोक जो होती है, जनरली सामान्यतः बीपी हाई हो जाता है, किसी किसी का एकाएक दवाई छूट गई। जाड़े के दिनों में जो बीपी की रोग सामान्यतः क्या गलतियां करते हैं कि समझते हैं कि अब तो मेरा बीपी कंट्रोल आ गया है, अब दवाई छोड़ देते हैं, मेरा कंट्रोल पर है। और फिर कुछ दिनों के बाद बीपी इतनी हाई हो जाती है कि उससे हेमरेज हो जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है ऊपर में, या इस इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीपी का स्ट्रोक के कारण से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, चमकी आ जाती है, कन्वर्शन होने लगता है, सर में तेज दर्द होता है और बेहोश हो जाता है व्यक्ति। और जो हीट स्ट्रोक होता है वो गर्मी के दिनों के कारण से इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, 42, 43। तो वैसी स्थिति में बॉडी में फीवर होने लगता है, हीट स्ट्रोक के कारण से पचने की समस्या होने लगती है, पेट में क्रैम्प्स होने लगता है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो वो स्थिति अगर हीट एक्सपोजर के बाद से हो रहा है तो हीट स्ट्रोक उस तरह का होता है। और बीपी हाई होने से जब ब्रेन में हेमरेज होता है या इन्फेक्शन होता है तो उस तरह से उसका कन्फ्यूजन और सब रहता है। जैसा कि हम बीपी के बारे में बात कर रहे हैं कि बीपी गर्मियों में लो हो जाती है, तो अगर देखा जाए कि दवाई कोई ले रहा है, इसके अलावा भी अगर बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या अलग से कोई क्या कर सकता है? देखिए, बीपी के रोगियों में जो डायरेटिक्स के रोगी हैं, जो पेशाब के द्वारा जिनका बीपी कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पर विशेष ध्यान गर्मी के दिनों में रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें सोडियम और पोटाशियम की चेकअप होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को गर्मी के दिनों जो बीपी ले रहे हैं और डायरेटिक्स के साथ बीपी ले रहे हैं, जिसका कि पेशाब के साथ बीपी को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो उनमें अगर घर में उसे चक्कर जैसा आए, उसे लगे कि समझने में कोई परेशानी हो रही है, पहचानने में परेशानी हो रही है, तुरंत इलेक्ट्रोलाइट की जाँच होनी चाहिए। और अगर सोडियम की कमी आती है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, तो उन्हें तुरंत सोडियम की जो कमी है उसे दूर करना आवश्यक होगा, नहीं तो ये बहुत गंभीर समस्या भी बन सकती है। एक सवाल जो गर्मियों में देखा जाता है कि हर घर में करा जाता है, नींबू पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इस्तेमाल करना जो है कितनी मात्रा में होनी चाहिए? देखिए, वो मानक मात्रा बनाई रहती है। ओआरएस का घोल में कितनी मात्रा में ग्लूकोज का लेवल रहेगा, कितनी मात्रा में उसमें विटामिन सी रहेगी, कितना सोडियम रहेगा, कितना पोटेशियम रहेगा। अगर सामान्यतः घर में कुछ नहीं है और आपको अब लग रहा है कि नमक पानी की कमी हो चुकी है और आप डायबिटिक नहीं है, तो 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच ग्लूकोज का डिब्बा, शुगर का घोल करके, नींबू डाल करके आप पी सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने हमारे साथ बीपी के बारे में जानकारी साझा की है कि गर्मियों में अगर बीपी लो हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।